लेवी ग्रंथ से आज का पहला पाठ। अध्याय 25 पद संख्या 1 और 8 से 17 तक। प्रभु ने सीनै पर्वत पर मूसा से यह कहा, वर्षों के 7 सप्ताह अर्थात 7 बार 7 वर्ष, तदनुसार 49 वर्ष बीत जाने पर तुम 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित के दिन देश भर में तुरही बजवाओगे। यह 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए एक पुण्य वर्ष होगा और तुम देश में यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दें। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति प्राप्त करेगा और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। उसमें तुम न तो बीज बोओगे, न पिछली फसल काटोगे और न अनछटी दाखलताओं के अंगूर तोड़ोगे, क्योंकि यह जयंती वर्ष है। तुम उसे पवित्र मानोगे और खेत में अपने आप उगी हुई उपज खाओगे। उस जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। जब तुम किसी देश भाई के हाथ कोई जमीन बेचते हो अथवा उससे खरीद लेते हो, तो तुम एक दूसरे के साथ बेईमानी मत करो। जब तुम किसी देश भाई से जमीन खरीदते हो, तो उसका पूरा ध्यान रखो कि पिछले जयंती वर्ष के बाद कितने बरस बीत गए हैं, और बाकी फसलों की संख्या के अनुसार बेचने वाले को क्रय विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जब अधिक बरस बाकी हों तो मूल्य अधिक होगा, और यदि कम बरस बाकी हों तो मूल्य कम होगा, क्योंकि वह तुम्हें फसलों की एक निश्चित संख्या बेचता है। तुम अपने देश भाई के साथ बेईमानी मत करो, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। प्रभु की वाणी। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। अध्याय 14 पद संख्या 1 से 12 तक। उस समय राजा हेरोद यीशु की चर्चा सुनने लगा और उसने अपने दरबारियों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्ता है, वह जी उठा है, इसलिए वह ये महान चमत्कार दिखा रहा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदीगृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, उसे रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोद यूहन्ना को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था, क्योंकि वह यूहन्ना को नबी मानती थी। हेरोद के जन्म दिवस के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को इतना मुग्ध कर लिया कि उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो भी मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसकी माँ ने उसे पहले से सिखा दिया था, इसलिए वह बोली, मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सर दीजिए। हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए, और प्यादों को भेजकर उसने बंदीगृह में यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दे दिया गया, और वह उसे अपनी माँ के पास ले गई। यूहन्ना के शिष्य आकर उसका शव ले गए। उन्होंने उसे दफनाया और जाकर यीशु को इसकी सूचना दी। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आइए आज के पाठों में हम थोड़ी देर के लिए मनन चिंतन करें। पहले पाठ से हम सीखते हैं कि हमें कभी भी किसी के साथ किसी भी तरह की बेईमानी कभी नहीं करना चाहिए। ईश्वर खुद कहते हैं कि तुम अपने देश भाई के साथ बेईमानी मत करो, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो,
क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। सुसमाचार से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हमारे मन में बुराई घर बना लेती है तो वह और दूसरी ऐसी चीज़ों को जन्म देती है जो हमें और अधिक गहरे पाप में धकेल देती हैं। दूसरी ओर जब हम निडरता से सत्य के साथ खड़े होते हैं तो बुराई भी हमसे डरने लगती है। इसका जीता जागता उदाहरण हम आज के सुसमाचार में देखते हैं। संत यूहन्ना बपतिस्ता सत्य का जीवन जीते थे, अपने वचनों द्वारा निडर होकर ईश्वर का साक्ष्य देते थे, अपने जीवन द्वारा अपनी शिक्षाओं को प्रमाणित भी करते थे। वहीं दूसरी ओर राजा हेरोद, जिसके मन में बुराई ने घर कर लिया था, पाप ने उसे अपने चंगुल में फंसा लिया था। वह राजा होते हुए भी एक साधारण से दिखने वाले मामूली से इंसान से डरता था। सत्य के निडर सिपाही यूहन्ना बपतिस्ता का डर राजा हेरोद के मन में इस कदर समाया था कि उसको अन्यायपूर्ण तरीके से मार डालने के बावजूद उसकी याद उसके मन में बनी हुई थी। इसलिए वह उसी सत्य के निडर सिपाही के दर्शन प्रभु यीशु में करता है तो एक बार फिर डर जाता है। उसका डर उसके इन्हीं शब्दों से बाहर आता है, कहीं यह यूहन्ना तो नहीं जिसे मैंने मरवा डाला था। हम जब भी कुछ गलत करते हैं, पाप करते हैं, अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध जाते हैं, तो हम चैन से नहीं जी सकते। हमारा अपराध किसी न किसी रूप में हमें परेशान करता ही रहता है। मन की शांति पाने का एकमात्र उपाय है अपनी गलती मानते हुए पश्चातापी करुणामय पिता के पास अपने पाप स्वीकार कर क्षमा मांगनी है। आमीन।